क्या आपको मालूम है कि इंसानी तारीख में एक ऐसा साल भी गुजरा है जब सूरज से रोशनी छीन ली गई थी। इस साल को जिंदा रहने के लिए बदतरीन साल करार दिया गया है। ये साल था 536 ईस्वी। आखिर 536 ईस्वी में सूरज को हुआ क्या था? सूरज के नाराज होने से क्या तबाही मची थी और फिर एक के बाद एक मुसीबत कितने बरस तक आती रही? इन तमाम सवालों के जवाब आप सबके मुंतजिर हैं इस वीडियो में। नाजरीन, दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के रिसर्चर, तारीखदान और प्रोफेसर डॉक्टर माइकल मैककॉर्मिक ने तहकीक से साबित किया है कि 536 ईस्वी इंसानी तारीख का बदतरीन साल था। लेकिन क्यों? इसका जवाब निहायत खतरनाक है। दरअसल सूरज जिंदगी है और इस बरस जिंदगी हमसे रूठ गई थी। इसलिए माइकल मैककॉर्मिक ने इस दौर को डार्क एज या तारीक दौर कहा है। हुआ कुछ यूं था कि साल 536 ईस्वी में एक रात यूरोप, आधे एशिया और मिस्र में लोग मामूल के मुताबिक सोए और जब खूब नींद के बाद जागे तो देखकर हैरान रह गए कि सूरज मियां तो अभी तक सो रहे हैं। लोग बहुत परेशान हुए मगर सोचा कि कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। सब अंदाजे गलत साबित हुए। सूरज चमकना, रोशनी बिखेरना भूल गया था। हर जगह एक पुरस्रार सी धुंध थी। इस धुंध ने सूरज की रोशनी को हड़प कर लिया था। जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा था, लोगों की परेशानी मजीद बढ़ती जा रही थी। सूरज की रोशनी ना होने से दर्जा हरारत गिरने लगा और फिर इतना गिरा कि गर्मी का टेम्परेचर 1.5 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हद तो यह है कि सर्दी का 2500 साला रिकॉर्ड टूट गया, बल्कि यूं कहिए कि पाश पाश हो गया। शदीद सर्दी के मारे फसलें तबाह हो गई। नई फसलें उगाई ही नहीं जा सकती थीं। शदीद कहत पड़ गया। लाखों लोग भूख के हाथों मरने लगे। फल खत्म और फूल गायब हो गए। दुनिया बर्फ की तरह जमना शुरू हो गई। नदी, नालों, दरियाओं और समंदर का पानी बर्फ बन गया। ऐसे में आग बहुत जरूरी थी, मगर क्या करते? लकड़ियां खत्म होने लगी थी। सारा का सारा निजाम जिंदगी ही मफलूज होकर रह गया था। मवेशी बल्कि तकरीबन तमाम इकसाम के जानवर भूख से मरना शुरू हो गए। बस हर तरफ अंधेरा था। सुबह थी, दोपहर और ना ही शाम। हर वक्त रात थी। जमीन अपनी ताकत भूलकर बीज उगाना भूल चुकी थी। जंगली हयात तकरीबन खत्म हो चुकी थी। कान जानवरों की आवाजें सुनने को तरस गए थे। डॉक्टर मैककॉर्मिक लिखते हैं कि यूरोप और एशिया के लोग जिंदगी का मतलब ही भूल चुके थे। लोगों को बैठे रहने की आदत सी हो गई थी। डॉक्टर मैककॉर्मिक और उनकी टीम की तहकीक है कि आज 82% लोगों को बैठना अच्छा लगता है और इसकी वजह ये लंबा अरसा ही है जो लोगों ने बैठ बैठ कर गुजार दिया। ये बुरी आदत हमारे जीन्स में आ चुकी है। डिप्रेशन भी इन्हीं दिनों की एक सौगात है जो हमें जेनेटिक विरसे में मिली है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इस कड़े और बुरे वक्त में लोग जूते और कपड़े उबाल कर खाने पर मजबूर हो गए थे। मरने वालों को दफनाने के बजाय इनकी लाशों को खाया जाने लगा था। बाज़ंतीनी मोरख प्रोकोपियोस ने लिखा कि सूरज धूप के बगैर बिल्कुल चांद की तरह रोशनी दे रहा था। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक लिख डाला कि ऐसा लगता था जैसे सूरज को मुसलसल गिरहन लगा हुआ है, यानी हर वक्त हर लम्हे सूरज गिरहन। नाम नेहाद दोपहर के वक्त भी इंसानों बल्कि किसी भी चीज का साया न होता था। इससे लोगों को मजीद खौफ आता था। सूरज का रंग नीला हो चुका था। हद तो ये कि चांद की चमक भी खत्म हो गई थी और ये रात पता है कितनी लंबी हो गई थी? 18 माह। जी हाँ, पूरे 18 माह यानी 1.5 बरस हर तरफ हर सू अंधेरा रहा। मगर बात सिर्फ इन 18 माह तक ही महदूद नहीं रही थी। इन तमाम हालात की वजह से एक और तबाही भी आई थी और वो ये कि 541 में सल्तनत रूम में ताउन की वबा फूट पड़ी थी। ये दुनिया में ताउन की पहली वबा थी। इस ताउन ने 2.5 से 5 करोड़ अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। 35 से 55% आबादी मौत की आगोश में चली गई थी और इसके बाद ऐसा संगीन मौशी बहरान आया कि अल्लमान अल्लफीज। ये मौशी बहरान तकरीबन 100 साल तक चला और फिर
640 में इसका खात्मा होना शुरू हुआ, और वो ऐसे कि इंसान ने चांदी निकालने का तरीका दरियाफ्त कर लिया था। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों सूरज के मिजाज बिगड़ गए? तो इसका जवाब ये है कि सूरज ने रोशनी देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि गुस्सा आया था आइसलैंड के एक आतिशफिशां पहाड़ को। साइंसदानों ने यह साबित कर दिया है कि 536 के शुरू ही से आइसलैंड का आतिशफिशां फट गया था और इसकी राख निफ्स कर्रा शुमारी यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक फैल गई थी, और फिर इस राख ने धुंध को जन्म दिया और इस धुंध ने सूरज की रोशनी ब्लॉक कर दी, या यूं कहिए कि सूरज को गहना दिया। दरअसल आतिशफिशां फटने से गंधक और दीगर मादे फिजा में फैल गए। उन्होंने एरोसोल के गहरे बादल पैदा कर दिए जो सूरज की रोशनी को वापस भेज देते यानी मुनक्किस कर देते और इसे जमीन पर न पड़ने देते थे। ये आतिशफिशानी इस कदर शदीद थी कि इससे दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई और सालों के लिए कहत आ गया। प्रोफेसर डॉक्टर मैककॉर्मिक कहते हैं कि इसके असरात मगरबी यूरोप में 660 और मिडल ईस्ट यानी वस्ती एशिया में 680 तक रहे। ये आतिशफिशानी 2000 बरस की सबसे शदीद आतिशफिशानी थी, मगर सोने पर सुहागा तब हुआ जब 540 और 47 में मजीद 2 आतिशफिशां फटे। इन 2 आतिशफिशां का फटना था कि तबाही मजीद फैल गई और इसकी शिद्दत कहीं ज्यादा बढ़ गई। नाजरीन, डॉक्टर माइकल मैककॉर्मिक ने 536 को बदतरीन साल करार देते हुए साफ साफ कह दिया था कि जिंदा रहने के लिए सबसे बुरा साल 1349 भी नहीं था। हालांकि 1349 वो साल था जब काली मौत यानी ताउन ने आधा यूरोप मार डाला था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका कहना था कि 1918 में भी बदतरीन साल नहीं था जब स्पेनिश फ्लू ने 5 करोड़ इंसानों का सफाया कर दिया था। इससे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 536 के मुकाबले में कोविड-19 के मारे साल 2020 और 21 भला क्या बचते हैं। इसलिए इन सालों को बदनाम करना बंद ही कर दें तो अच्छा है। चले जाने दें। ये सब कुछ जानने के बाद शायद एक सवाल आपको परेशान किए दे रहा होगा कि क्या ऐसा एक बार फिर हो सकता है? क्या एक और बड़े आतिशफिशां फटने से एक और डार्क एज या तारीक दौर का आगाज हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, मगर दुआ है कि ऐसा फिर कभी ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।